हमारे सनातन धर्म पर कितनी गलती गंदी पिक्चरें बना दी। ये कहते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो। ठीक है, आप सही, मैं आपके सही बात का समर्थन करूंगा। पिक्चर बनाने वाले लोग जो सही बात कहते हैं मैं उसका समर्थन। आप कहते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। ठीक कहते हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और मैं ये दास अनिरुद्ध, आपने तो कहा कि गरीबों की सेवा करो, आपने तो कह दिया और कह के आप आगे बढ़ गए। लेकिन दास ने करना शुरू किया। हजारों गरीबों को यहां भरपेट भोजन मिलता है। यहां सवेरे अन्न क्षेत्र चलता, सब लोग भोजन करते हैं, किसी से अमीरी गरीबी थोड़ी पूछी जाती है। यहां सबको भरपेट भोजन मिलता है। तो आपने कहा कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाइए, गरीबों की सेवा कीजिए। तो साहब हम तो करते हैं, आपके कहे बिना करते हैं। अब आप बताओ कि आपने पिक्चर बना के करोड़ों कमा लिया, आपने कितने अन्य क्षेत्र चलाए, आपने कितने, आज क्या बंबई में क्या फुटपाथ पर लोग नहीं सोते, तो आपने किस गरीब के लिए घर बना के दे दिया, आपने किन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बना दिए, यूनिवर्सिटियां बना दी। हम तो गौरी गोपाल गुरुकुल बनाने जा रहे हैं, सब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। तुमने कितने बनवाए, तुम्हारा हिसाब बताओ। तुमने केवल पिक्चर बना बनाकर देश के युवाओं को भड़काया है, भड़का दिया। मैं तो पांव दबाता हूं मां की, मैं तो शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाता, और फिर भी मेरी श्रद्धा है कि मैं शंकर जी को दूध चढ़ाऊं एक पाव, तो वो मेरी अपनी भक्ति, उसमें कोई बुराई नहीं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा तर्क सुनिएगा। शंकर जी को दूध आदमी 5 रुपए या 10 रुपए का चढ़ाता है, हाँ या ना, पर शराब की बोतल 50 रुपए और 100 रुपए की आती है। इन लोगों ने शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ इसके लिए करोड़ों खर्च करके पिक्चर बना दी, लेकिन आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनी ये बताने के लिए कि शराब मत पियो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। शराब के विरोध में इन्होंने पिक्चर नहीं बनाई, जबकि दूध शंकर जी को चढ़ाने से किसी बहन का सिंदूर नहीं उजड़ता, किसी माँ का बेटा नहीं गुजरता, लेकिन शराब पीने से कितनी माताएं अपने बेटे को खो देती हैं, कितनी सुहागिन स्त्रियां अपने पति का अत्याचार सहती हैं। केवल शराबी है इसलिए मंगलसूत्र बेच देता है। उन नारियों का दर्द तुम मूर्खों को समझ में नहीं आया कि जरा उन नारियों को न्याय दिलाने के लिए भी एक शराब के विरोध में पिक्चर बना देते। शंकर जी का दूध तो इनकी आंखों में खटक गया, पर शराब के विरोध में देखो जरा षड्यंत्र देखना। इनका अर्थ ये है, ये लोग शराब का प्रचार करते हैं। अब बताइए, मेरा सवाल आपसे है कि शंकर जी का दूध चढ़ाना ये ज्यादा बुरा है या शराब का खुलेआम प्रचार करना ये बुरा है? इन लोगों ने गाने बना दिए साहब कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये गाने हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाने बना बना के इनने शराब का खूब धड़ल्ले से प्रचार किया। जो नहीं पीते थे उनको भी लगा कि कुछ तो गम कम होगा, जब ये लोग कह रहे हैं तो वो भी नहीं पीने वाला भी पीने लग गया और अपना सब बर्बाद कर लिया। तो इन लोगों ने देश को शराबी बना दिया है, और ये अब उपदेश करते हैं कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। तो पूछ लो इनसे कि तुमने कितनी गरीबों की सेवा कर ली। आज बंबई में ये हीरो और हीरोइनों की हम बात कर रहे हैं, सुपर डुपर तुम्हारे स्टार, इन लोगों के पास इतना पैसा है मेरी मां कि पूरी बंबई को ये फ्री में खवा सकते हैं। लेकिन क्या मजाल, इनके द्वार पर प्यासे को पानी नसीब नहीं होता। एक प्याऊ नहीं लगा इनके घर में कि बाहर कोई आदमी पानी पी सके। यहां गौरी गोपाल में तो सबके लिए प्याऊ है। क्या पैसे की कमी है इन लोगों के पास? क्या ये यूनिवर्सिटियां नहीं बना सकते कि चलो
हम देश के कुछ लोगों को फ्री में शिक्षा देंगे, सबको पढ़ाएंगे, देश का भविष्य तैयार होगा। आज किसी हीरो हीरोइन ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई हो तो बता दो, एक हॉस्पिटल बनवा दिया हो कि सबका फ्री में इलाज कराएंगे? ना जी, पिक्चर बना दी कि शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ। ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, ये हॉस्पिटल नहीं बनाते, ये पिक्चर बनाते हैं और संतों को बदनाम करते हैं। पिक्चर बना दी और आज उन पिक्चरों को देखने वाले सबसे ज्यादा हिंदू ही हैं। मुसलमान कभी अपनी कुरान में उंगली खड़ी नहीं करता, क्रिश्चियन अपनी बाइबल में कभी उंगली खड़ी नहीं करता, लेकिन भारत का ये हिंदू ऐसा है कि जो अपनी भगवत गीता में भी उंगलियां खड़ी कर लेता है और प्रश्न करता है। अरे प्रश्न करो, हम उत्तर देंगे। जायज कई लोग कहते हम तो मानते ही नहीं, तो भैया ना मानने जैसा उसमें लिखा क्या है ये तो समझ लो। उसमें लिखा है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म कर फल की कामना ना कर, तो क्या बुरा लिखा है? पढ़ो ना उसे, समझो, पढ़ोगे समझोगे तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन विडंबना मेरे देश की यही रही है मेरी मां, कि हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू भाई ये समझने कोई तैयार नहीं। पता नहीं कब समझेंगे, कब जागेंगे। ये पिक्चर बनाने वालों के एक हीरो का बेटा अभी वो कुछ बेचता हुआ पकड़ा गया। क्या बेचते भैया? अफीम, चरस। लो, खुद की औलाद को तो संस्कार दे ना पाए, ये देश को क्या संस्कार देंगे? खुद की औलाद अफीम चरस बेचती पकड़ी गई ना। हाँ, और ये लोग गुटके का प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। ये लो, गुटखा खाओगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। हम कहते हैं अपनी मां की सेवा करो, हम कहते हैं पैसा कमाओ, अपनी इज्जत बनाओ, शराब ना पियो, मांस ना खाओ। हम कहते हैं शराब ना पियो, मांस ना खाओ, तो लोग हमें गलत कहते हैं। महाराज जी आप गलत कह रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि गुटखा खाओ तो वो अच्छे हैं, वो सुपर डुपर स्टार हो गए साहब, वो तुम्हारा संस्कार बिगाड़े तो वो सुपर डुपर स्टार। और हम कहें कि भाई अपनी माँ की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, शराब ना पियो, तो हम बाबा ढोंगी। आजकल के बाबा तो ढोंगी। लो, हम अच्छी बातें करें तो ढोंगी। और आजकल वो लोग खुले मंच से जुआ का प्रचार करते हैं साहब। मोबाइल पर एक ऐप आता है, उसमें कहते हैं ना जंगली रमी, घर बैठे पैसा आएगा। तुम्हें जुआ की आदत डलवा रहे हैं। मैं कहता हूं जुआ ना खेलो, सर्वनाश होगा। दुर्योधन ने खेला था। मैं जुआ खेलने से मना करता हूं। मैं कहता हूं नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो, अपने लिए कुछ कर लो, पैसा कमा लो। मैं ये कहता हूं तो मैं ढोंगी हूं। और वो लोग तुम्हें जुआ का आदी बना रहे हैं, शराब का आदी बना रहे हैं, गुटखा का आदी बना रहे हैं, तो देश ने उन्हें सुपर डुपर स्टार बना दिया। वाह मेरे देशवासियों, अच्छा न्याय है आपका। आप लोग जज के स्थान पर हैं, और यदि यही आपका न्याय है तो यहीं से उल्टी गिनतियां चालू होती हैं। यदि आपका ये न्याय है कि गलत आदमी को आप सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं और सही आदमी को पाखंडी कह रहे हैं, तो यहीं से पतन होगा। हमारा क्या है? हम तो कहेंगे आखिरी सांस तक के गलत काम ना करो, मानो ना मानो। हम तो यही कहते कहते मरेंगे कि सदा भगवान का चिंतन करना है। लेकिन एक बात याद रखना, एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए,
एक नन्ही सी चिड़िया थी, अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला, चिड़िया आग लगी है, जंगल में भाग जा। चिड़िया ने कहा, ना भाई, जिस जंगल में हम रही, जन्म ली, खेली कूदी, खाया पिया, उस जंगल को जलता हुआ छोड़कर कैसे भाग जाए। तो क्या कर रही है? बोले, हम जंगल में पानी डाल के आग बुझा रहे हैं। कौआ बोला, क्या तेरी चोंच में इतना पानी है कि तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया ने कहा, कौआ भैया, मैं जंगल की आग तो नहीं बुझा पाऊंगी, पर जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बस मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, मैं भी एक दिन नहीं रहूंगा, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।